उच्च पद पर प्रभार की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, जिसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के जो कर्मचारी हैं इन्हें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इसमें शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले प्राचार्यों की काउंसलिंग हुई। इसके बाद में यूडीटी, एचएम और जो व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक है इनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें प्राचार्यों के जो आदेश हैं उच्च पद पर प्रभार के वो जारी किए जा चुके हैं, लेकिन शेष संवर्गों के जो आदेश हैं संभवतः शीघ्र ही जारी हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इन संवर्गों की काउंसलिंग के संबंध में भोपाल संभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें 23 सितंबर से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसे प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अब माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक इनकी काउंसलिंग के संबंध में पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था। काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के जो प्रश्न थे वो पिछले वीडियो में हमने बताया था, और पिछले वीडियो में जो जानकारी दी थी लगभग वो सभी बातें आपको इस आदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे सामान्य तौर पर हम देखें कि शिक्षक साथियों का एक प्रश्न था कि सर जो एजुकेशन पोर्टल है इसमें जब हम रिक्त पद देख रहे हैं तो हमारे लॉगिन पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, क्या हमें उच्च पद पर जो प्रभार की काउंसलिंग प्रक्रिया है इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा? तो इसमें बताना चाहेंगे कि 99% उम्मीद है कि यदि आपके लॉगिन पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इसमें भाग ले सकते हैं। 99% उम्मीद है, 1% अभी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आदेश में जैसे पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि वरिष्ठता सूची और जो काउंसलिंग सूची है वो दोनों अलग अलग है। वरिष्ठता सूची की यदि हम बात करें तो संभागवार आपने देखा होगा 1/4/2022 या फिर 1/4/2023 की स्थिति में सभी संवर्गों की जो सूची है वो जारी की गई है। इसमें 1/4/2023 की स्थिति में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उस संवर्ग के, उन सभी के नाम आप देख सकते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग सूची है इसमें ऐसा नहीं रहता है, इसमें केवल उन कर्मचारियों के नाम आएंगे जिन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि काउंसलिंग के लिए जो सूची है वो पृथक से जारी की जाएगी। अब माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में यदि हम देखें तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी इसमें विषयवार काउंसलिंग नहीं होती, लेकिन माध्यमिक और जो प्राथमिक शिक्षक है इनकी काउंसलिंग विषयवार होती है। अब हो सकता है कि आपके विषय में पद जितने हैं पद के अनुरूप जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। जितने पद होंगे उन्हीं पदों पर उच्च पद पर प्रभार दिया जाएगा कर्मचारियों को। यदि पद कम है तो कम कर्मचारियों की सूची इसमें जारी होगी। यदि पद अधिक हैं किसी विषय के, जैसे हम बात करें अंग्रेजी या फिर गणित, इनके जो पद हैं संभवतः अधिक हैं तो अधिक कर्मचारियों की इसमें सूची आ सकती है। अब जैसे काउंसलिंग तो होगी, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए कि इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, और जो कार्रवाई है बहुत तीव्र गति से चल रही है, क्योंकि आगामी समय में जैसे आपको भी पता होगा कि प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन होने हैं, और आगामी माह में, अगले माह में संभवतः जो आदर्श आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगी। तो इसे देखते हुए जो कार्रवाई है बहुत ही तेज गति से जारी है इसमें, और कर्मचारियों की जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी हैं इनकी उच्च पद पर प्रभार की कार्रवाई संभवतः बहुत जल्दी हो जाएगी। लगभग 8 से 10 दिन के भीतर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसे संपन्न कर लिया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपका नाम आया, आप देख लें अपने लॉगिन आईडी पर यदि रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं तो 99% उम्मीद है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं, 1% नहीं है। अब यदि आपका नाम आ जाता है सूची में, जो काउंसलिंग सूची है इसमें नाम आ जाता है, तो आपको कुछ दस्तावेज भी इसमें साथ में ले जाना होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपकी सहमति या असहमति, जो कि कुछ इस प्रकार से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपकी सहमति या असहमति होगी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी, जैसे माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें, किसी माध्यमिक शिक्षक का जो नाम है 2 विषयों में आया है, अर्थात 2 विषयों में पीजी है, तब जैसे मान लेते हैं कि अंग्रेजी में भी है और एक विषय में और है, जैसे इतिहास में है, तो दोनों विषयों में जो रिक्त पद हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप दोनों विषयों में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसमें भाग लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अर्थात आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में दोनों विषयों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है केवल एक विषय में आप शामिल होंगे, दूसरे विषय के लिए आपको असहमति देना होगा पूर्व में ही। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें आपका नाम अंग्रेजी में भी है और इतिहास में भी है, और पहले अंग्रेजी विषय की जो काउंसलिंग है वो हो रही है। अब चूँकि इतिहास में भी आपका नाम है तो इतिहास विषय की काउंसलिंग के लिए आपको पूर्व में ही
असहमति अपनी देना होगा, क्योंकि आप एक काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो दूसरी जो काउंसलिंग है उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार यदि आप असहमति देते हैं तो पूर्व में ही आपको देना होगा कि किस विषय में। अब यदि अंग्रेजी में आपको सम्मिलित नहीं होना है, इतिहास में होना है और अंग्रेजी की जो काउंसलिंग है पहले हो रही है, तो आपको अंग्रेजी के लिए पहले असहमति देना होगा और फिर इतिहास विषय के लिए सहमति देना होगा। तो इस प्रकार से जो प्रपत्र है आप अपने पास में रख लें। यदि आपका नाम आता है तो इसे आप पूर्व में ही अपनी सारी जानकारी इसमें फिलअप कर लें और अपनी सहमति असहमति आप पहले से एक प्लानिंग कर लें कि किस विषय में आपको काउंसलिंग में सम्मिलित होना है। अब इसमें दूसरी बात कि काउंसलिंग में आपका नाम आ गया है, लेकिन अब आपको दूसरे संभाग में किसी शाला का चयन करना है, तो इसकी जानकारी आपको काउंसलिंग प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले ही अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे देना है, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगी। जैसे माध्यमिक शिक्षकों की हम बात करें, चूँकि संभाग स्तर पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो होना है, लेकिन प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो काउंसलिंग है वो की जाएगी, अर्थात ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी। एक संभाग में जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िलों की एक साथ काउंसलिंग होगी अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। कर्मचारी को ऐसा नहीं है कि संभाग में जाना है, उनको अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचना है और जो भी आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निर्देश मिलते हैं, जो भी दस्तावेज ले जाना हो, तो आप उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। हो सके तो अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपी ज़रूर कर लें, सेल्फ अटेस्टेड कर लें या फिर किसी से अटेस्टेड करवा लें, जैसा भी आपको लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने दस्तावेज की जो कॉपी है वो भी रख लें, यदि लगे तो आप इसे संलग्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सहमति और जो असहमति वाला प्रपत्र है परिशिष्ट 1, इसे आपको अनिवार्य रूप से अपने पास में रखना है, कम से कम 2 प्रति में। अब यदि आप सहमत हो जाते हैं किसी काउंसलिंग के लिए तो फिर आपको परिशिष्ट 2 भी फिल करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें आपकी एनओसी होती है, अनापत्ति होती है कि उच्च पद पर प्रभार मिलने पर मैं कार्य करूंगा, आपकी सहमति रहती है परिशिष्ट 2 में। तो इस प्रकार से जो प्रपत्र हैं इनकी कॉपी आप अनिवार्य रूप से अपने पास में जरूर रखें और जो PDF फाइल है इसकी प्रपत्रों की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करें ट्राइबल विभाग की, तो ट्राइबल विभाग के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है संभवतः शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ट्राइबल विभाग में माध्यमिक शिक्षकों की जो वरिष्ठता सूची है इसे सुधारने के लिए कैंप लगाए गए थे। प्रत्येक ज़िले में लगभग कैंप लगे थे, तो इसमें पहले तो सुधार होगा और इसके बाद में हो सकता है कि शीघ्र ही जो ट्राइबल विभाग के माध्यमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, इनकी काउंसलिंग के संबंध में निर्देश जारी कर दिए जाएं। तो जैसे भी निर्देश जारी होते हैं ट्राइबल विभाग के लिए आप उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो आदेश जारी हो रहे हैं DPI के द्वारा वो केवल शिक्षा विभाग के लिए लागू रहेंगे, वो ट्राइबल विभाग के लिए लागू नहीं है। ट्राइबल विभाग के अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कोई शिक्षक हैं वो 2 विषयों में PG हैं लेकिन एक ही विषय में उनका नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो अपडेशन है वो नहीं हुआ हो, इस कारण से केवल एक ही विषय में आपका नाम आ रहा है। तो जैसे कि पूर्व में भी जो आदेश जारी किए गए थे, आपको वरिष्ठता सूची चेक करना था और इसमें अपनी जो त्रुटियां हैं इसमें सुधार के लिए आवेदन देना था संकुल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। तो यदि कार्य नहीं हुआ होगा तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से, अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। हो सकता है कि इसमें जो त्रुटि है या फिर एक ही विषय में आपका नाम आ रहा है तो उसमें सुधार हो जाए। तो सभी शिक्षक साथियों को चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आपका नाम उच्च पद पर प्रभार के लिए आ जाए और आपको बहुत अच्छी संस्था मिले और आप बहुत अच्छे से जो नया कार्य आपको दिया जाएगा वो कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और जुड़े रहें चैनल के साथ में। कुछ इसी प्रकार की जो नवीनतम जानकारी आ रही है विभाग में उच्च पद पर प्रभार के संबंध में या फिर अन्य और भी विभागीय जानकारी, इसके लिए चैनल से जुड़े रहें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लें, जिससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।